राम मंदिर जाने के लिए 31 साल बाद हटाई गई यातायात प्रतिबंध की बेड़ियां 1992 के बाद से हुई थी सख्ती। रामनगरी में लंबे समय से कदम दर कदम जकड़ी यातायात प्रतिबंध की बेड़ियां अब काफी हद तक हटा दी गई हैं। प्रशासन और पुलिस ने कई तरह की सुरक्षा बंदिशों में ढील दी है। टेढ़ी बाजार चौराहे से बैरियर हटा दिए गए। यहां से राम जन्मभूमि पथ के पास श्री राम अस्पताल तक 4 पहिए वाहनों को प्रवेश मिलने लगा है। रामघाट चौराहे पर भी वाहनों को नहीं रोका जाएगा। अयोध्या में प्रमुख पर्वों के अलावा वीकेंड यानी शनिवार व रविवार को श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक होती है। इस दौरान यातायात प्रबंधों का दंश अभी तक स्थानीय लोगों के साथ देश भर से आने वाले श्रद्धालु झेल रहे थे। रामनगरी में रहने वालों को तो सामान्य दिनों से भी सुरक्षा कारणों से तमाम झंझावतों का सामना करना पड़ता था। शनिवार से इसमें काफी राहत दे दी गई है। यातायात प्रतिबंधों में ढील दिए जाने से सबसे ज्यादा राहत रामकोट के वासियों को मिली है। पहले टेढ़ी बाजार बैरियर व गोकुल भवन बैरियर पार कर वहीं वाहन जाते थे जिन्हें विशेष अनुमति होती थी या फिर जिनके पास येलो जोन का पास हो। अब टेढ़ी बाजार से 4 पहिया वाहन सीधे कटरा अशरफी भवन होते हुए रामपथ पर पहुंच सकते हैं। हालांकि उनवल बैरियर से राम जन्मभूमि की ओर 4 पहिया वाहनों का प्रवेश अभी भी प्रतिबंधित है। इधर वही वाहन जा सकेंगे जिनको कंट्रोल रूम से जाने की अनुमति दी गई हो। रामघाट चौराहे से भी 4 पहिया वाहनों का प्रवेश अभी तक प्रतिबंधित रहता था, लेकिन शनिवार से यहाँ सुगम आवाजाही शुरू हो गई। एसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं व स्थानीय निवासियों की सुविधा के लिए प्रतिबंधों में कुछ ढील दी गई है। सुरक्षा मानकों के अनुसार चेकिंग और चौकसी पहले की तरह ही रहेगी। अब कंट्रोल रूम के मैसेज व येलो जोन पास की बाध्यता खत्म। सर, गाड़ी का नंबर नोट है, देख लीजिए। राम मंदिर दर्शन के लिए जाना है। सुरक्षाकर्मी बोलते हैं नंबर देखने की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। दिल्ली के श्रद्धालु अमरनाथ साहू मुस्कुराकर जय श्री राम बोलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद निखिल गोस्वामी अपना 4 पहिया वाहन लेकर आते हैं। सुरक्षाकर्मी को येलो जोन का पास दिखाते हैं। सुरक्षाकर्मी फिर कहते हैं इसकी जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं। यह दृश्य टेढ़ी बाजार बैरियर का है, जहाँ से अब तक वही 4 पहिया वाहन गुजर पाते थे जिनका नंबर कंट्रोल रूम से नोट कराया गया हो या फिर जिनके पास येलो जोन का पास है। लेकिन शनिवार को यहाँ बैरियर हटा दिए गए, रोक टोक भी खत्म हो गई। इसके चलते श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय नागरिकों का आवागमन अयोध्या धाम में पहले की तुलना में काफी सुगम हो गया। 1993 में बने एक्ट के बाद रामकोट में बढ़ गए प्रतिबंध। 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद रामकोट में प्रतिबंध बढ़ा दिए गए थे। इसके बाद 1993 में अयोध्या एक्ट बनाया गया, जिसके बाद प्रतिबंधों में और इजाफा हो गया। 5 जुलाई वर्ष 2005 को राम जन्मभूमि पर हुए आतंकी हमले के बाद रामकोट को सुरक्षा प्रतिबंधों में जकड़ दिया गया। स्थानीय लोगों के लिए येलो जोन के पास बनाए गए। स्थानीय निवासियों को रोजाना असुविधा का सामना करना पड़ता था। यूं ही नहीं दी गई प्रतिबंधों में ढील। अयोध्या धाम में यातायात प्रतिबंधों की बेड़ियां यूं ही नहीं खोली गई हैं। चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर भाजपा के पराजय के बाद शासन प्रशासन की आंख खुली है। भाजपा की पराजय के बाद से अयोध्या वासियों को सोशल मीडिया पर कोसा भी जा रहा था। उसके बाद रामनगरी के साधु संतों ने प्रतिक्रिया भी दी थी। संतों ने भाजपा की हार का एक कारण अयोध्या में बेवजह के यातायात प्रतिबंधों को भी बताया। महंत अवधेश दास कहते हैं कि रणनीतियां बनाने में शासन व प्रशासन से चूक हो गई। जो काम अब प्रशासन कर रहा है वहीं पहले कर दिए होते तो आज शर्मिंदा ना होना पड़ता। उनका इशारा लोकसभा चुनाव में भाजपा की पराजय की ओर था। अब की रामनवमी मेले में इस कदर प्रतिबंध लागू कर दिए गए थे कि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम रही। भक्त अपने गुरु आश्रमों व मठ मंदिरों तक पहुंच ही नहीं पाए। सीमाओं पर ही वाहनों को रोक दिया जाता था। साधु संतों के साथ अयोध्या का हर एक नागरिक और यहाँ आने वाले श्रद्धालु इन प्रतिबंधों से परेशान थे।